नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पंडित गौरी शंकर जोशी। ये पंडित गौरी शंकर जोशी ने अध्ययन किया है, इनकी रिसर्च ज्योतिष पर है और ज्योतिष के इन्स एंड आउट्स और ज्योतिष की लेटेस्ट ज्योतिष में क्या है, क्या फल आते हैं और दूसरे लोगों के शोध पे, दूसरे लोगों ने जो ज्योतिष पे शोध किया उस पर इन्होंने एनालिसिस की है और लंबी एनालिसिस है इनका। पंडित जी, इनका कुमाऊं से रिश्ता है और वहां पर भी इनका ये काम चलता है। पंडित जी योग क्रिया और पंडित जी इसमें फेस रीडिंग, वास्तुशास्त्र, इसके भी एक्सपर्ट हैं। पंडित जी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कि क्या आप ये बता सकते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्योतिष जो है वो एक साइंस नहीं है, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है या किसी और तरीका है, तो ज्योतिष साइंस है क्या? आपने अपने शोध में क्या देखा? एब्सोल्युटली इट इज अ साइंस। ये जो ज्योतिष है इसको साइंस ही बोल सकते हैं। अगर आप देखें तो साइंस जो है वो ज्योतिष से ही निकला हुआ है। अगर सन ईस्ट से उगता है तो ईस्ट से ही उगता है। आप अगर देखें तो हमारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि सूर्य की इतनी दूरी है, जो कि नासा ने अब निकाला है, उसको वेरीफाई किया है कि हाँ इतनी ही दूरी है। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है कि 100 योजन पर जो है सूर्य है, तो उतनी दूरी पे वो है। हम जो भी बात करते हैं बिल्कुल सटीक करते हैं, पर अभी क्या हो गया है कि कुछ लोग जो है इसको बिजनेस बना लिया है लोगों ने। इस वजह से जो है इसको लोग जो है गलत समझ लेते हैं। जब हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं उस पर क्या होता है कि बिना प्रिडिक्शन देखे, बिना चार्ट्स को एनालाइज किए, सिर्फ एक लग्न चार्ट देख के लोग जो है प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो उस पर प्रिडिक्शन हो जाती है गलत। तो लोग समझते हैं कि ये ढकोसला है और इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन हम जब इसके चार्ट्स को देखना शुरू करते हैं, जब हम 10-12 चार्ट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा ग्रह जो है हमको बल दे रहा है। हमारी जो जीवात्मा है वो इसमें काम करती है। हमारा सूर्य जो है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, अगर वो एक बल पूर्वक बैठा हुआ है, उसमें पावर है, तो उसकी जितनी डिग्री ज़्यादा होगी उतना ही जो है हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारा ऑरा बहुत खिला हुआ होगा, हमारे फेस पे रौनक होगी। लेकिन अगर हमारा सूर्य खराब है तो बैठा हुआ है, तो आपके फेस पे जो है आपको दिखाई देगा कि आप जो है रंग में जो है आपके माथे पे काला काला दिखाई देगा, तो झाइयाँ दिखाई देंगी। तो इस वजह से जो है वो नहीं होता। तो आपको बिल्कुल श्योर अगर कोई है पंडित, अगर आपको प्रोडिक्शन कर रहा है श्योर होके, तो जो है आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा पंडित जी, मैं दूसरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा। जो आपने बताया कि हनुमान चालीसा में लिखा है 100 योजन पर है, तो हाँ। ये योजन क्या होता है और कितना डिस्टेंस होता है इस योजन में? और साथ में कि क्या और भी ऐसी चीजें हैं? आपने तो वेदों का भी शोध किया है, क्या और भी ऐसी चीजें हैं जो कि पहले हमारे वेदों में लिखी थी और साइंस ने उसे अब प्रूव किया? हाँ, अब तो हर चीज़ जो है साइंस, नासा भी जो है हमारे ही इनको लेके, पुराणों को पढ़ के वो सब चीज़ें जो है डेवलप कर रहा है। हमारे कई ऐसे मंदिर हैं इंडिया में जिनके जो स्तूपा जो होते हैं वो ऐसे बने हुए हैं जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मशीनरी लगी होती है। हाँ, तो हम लोगों को पहले से ही ये सब चीज़ें पता थी। हम लोग इस पृथ्वी से में जब आए, हम जब जो डेवलपमेंट जैसे हो रहा है उस हिसाब से जो है इंडिया में सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था। जिस समय यूरोपियंस आग जलाना सीख रहे थे, उस टाइम पे हमारा रामायण जो है रचा जा रहा था। मतलब रचा जा रहा था, मतलब वो एक्चुअल में हो रहा था। नल नील जो है ये समुद्र के ऊपर श्रीलंका की तरफ को हम पुल बना रहे थे। हम उस टाइम पे इतना डेवलप हो गए थे। लेकिन अभी जो है कुछ लोगों ने जो है उसको इस तरीके से मोल्ड कर दिया है कि हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। अभी वो कहते हैं कि नहीं जी गलत है, सही नहीं है, इट इज़ नॉट साइंटिफिक। ऐसा नहीं है। ज्योतिष पूरा पूरा साइंटिफिक है और इसमें कोई दो राय नहीं है।
वैसे तो ये भी बोला जाता है कि जी राम सेतु जो है वो भी काल्पनिक है, लेकिन उसे भी वेस्टर्न साइंटिस्ट ने आके प्रूव किया कि नहीं, ये मैन मेड है और बनाया आप गया था। कोई सा भी आप पत्थर देख लीजिए, कोई भी पत्थर नहीं तैरेगा, लेकिन वहां पे जो है जिसपे राम लिखा हुआ है वो पत्थर तैरता है। राइट राइट। तो और आप पंडित जी मुझे बताइए कि हाँ जी, जी जी, बोलिए बोलिए सर। पंडित जी मुझे बताइए कि क्या जुपिटर और गुरु यानी कि या शनि देव, इनकी इनके ज्योतिष में इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन प्लैनेट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे पड़ता है? जुपिटर जो है हमारे गुरु हैं, जैसे हमारे टीचर होते हैं ऐसे ही वो देवताओं के गुरु हैं। वो हमेशा जो है अपने जातक का अच्छा चाहते हैं। अब उसकी प्लेसमेंट देखी जाती है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो फर्स्ट हाउस पे, फोर्थ हाउस पे, नाइन्थ हाउस पे या ट्वेल्थ हाउस पे बैठे हैं, तो वो इतना अच्छा होगा, जो जातक होगा वो उसके अंदर जो है पावर होगी, वो किसी भी चीज़ को एनालाइज कर पाएगा और बिना पढ़े वो किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है अपना एनालिसिस कह लीजिए या अपना जो विश्लेषण है किसी भी चीज़ का, वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो इस तरीके से उसको हम वो कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना भी ये है कि भाई जुपिटर जो है वो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है और सैटर्न शनि जो है वो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, हम यहाँ बैठे हैं, इतना दूर ये प्लैनेट्स हम पर कैसे असर डालते हैं? अभी इसको हम साइंटिफिकली देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल फ़ोन है हमारा, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन पे हम यहाँ से फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, नंबर मिलाते हैं और वो दूसरी जगह पे जो है वहाँ पे उस पे उसकी वाइब्रेशन से वहाँ पे वो बातें सुन सकता है। अभी हम जैसे हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम इसको डाल रहे हैं तो पूरी दुनिया इसको देख रही है। इसी तरीके से इम्पैक्ट उसका भी आता है। सबके सब जो है ग्रेविटी से ये बंधे हुए हैं सारे प्लैनेट्स, तो उसका इम्पैक्ट इसी तरीके से जो है फिर सब बच्चे इन पे जातकों पे पड़ता है। अच्छा, मतलब वहां से जैसे हम लोग मोबाइल से एक टॉवर से कनेक्शन होता है, वैसे ही प्लैनेट्स का हमारे साथ कनेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, हर पूर्णवासी के आसपास जो है ज्वार भाटाएं आते हैं। कैसे आते हैं? वो ग्रेविटी पुल करता है, पानी को जो है वो पुल करता है ऊपर को। तो हमारे मन के ऊपर भी जो है उसका प्रभाव पड़ता है। हमारा मन, इसका चंद्रमा कमजोर होगा, 10वें घर के आसपास होगा, तो उसको क्या है, हर पूर्णवासी के आसपास उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। उसका दिमाग काम ठीक से नहीं करेगा, वो सोचने समझने की उसकी शक्ति चली जाती है। और जैसे ही पूर्णवासी आएगी, उसका सोचना जो है ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और उसके सारे काम बहुत अच्छे से होने लगेंगे। अच्छा, और पंडित जी मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, आखिरी सवाल, क्या ज्योतिष ने लोगों की जिंदगी में चमत्कार किए हैं? कि ज्योतिष के उपाय आप करें तो आपकी जिंदगी बहुत गड़बड़ चल रही थी, किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता था तो वो चेंज हुआ, क्या आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं अपनी लाइफ में? एब्सोल्युटली, मैंने बहुत देखे हैं। मेरे पास हजारों ऐसे केस हैं जिसपे कि हमने छोटे छोटे से उपाय बताए हैं और उस पे अगर उन्होंने मन भाव से किया है, अच्छे मन से किया है, तो जो है उस पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये मान लीजिए एक साधना होती है। कोई अगर हम मंत्र उसको बोलते हैं कि आपने 23,000 मंत्र पढ़ने हैं, अगर उसने वो मंत्र को पढ़ा तो उससे क्या होगा, उसका ऑरा जो है निखर के सामने आता है और उसका दिमाग सही डायरेक्शन पे चलने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बीमार है, तो हम उसका अगर छठा भाव देखते हैं, छठा भाव देखने के बाद हमको पता चलता है कि इसको किस ग्रह, जो कोई कौन सा ग्रह उस घर को देख रहा है और वहाँ पे कौन बैठा है और कौन किस किस की दृष्टि है और उस घर की कहाँ कहाँ दृष्टि है। तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि बच्चा बीमार क्यों है। और हम वहाँ पे या तो उस ग्रह का दोष उस घर में पहुँचाते हैं या फिर जो है उस घर को हम शांत करते हैं। उस घर के जो स्वामी है, जो ग्रह के स्वामी है, उस ग्रह के स्वामी को जो है हम या तो मंदिर में पहुंचाते हैं या फिर जो है चलते पानी में उसको बहा दिया जाता है या फिर उसका दान दे दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उस बच्चे के ऊपर इफेक्ट जल्दी आता है और वो रिलीफ उसको मिलता है। तो पंडित जी मैंने आपसे बोला था आखिरी क्वेश्चन, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और पूछने पे मजबूर हूँ, आप इतना ज्ञान दे रहे हैं। ये बताइए कि श्लोक से या आप किसी को जाप करने के लिए बोलते हैं, उससे क्या इम्पैक्ट होता है जिंदगी पे, लाइफ पे, बॉडी पर?
अच्छा, देखिए, मैं इसको इस तरीके से लूँगा। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको क्या हो रहा है? आपका मन शांत हो रहा है, ठंडा हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो है निद्रा में जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इससे क्या है, आपके मन को शांति मिलती है। लेकिन मैं अगर आपको बोलता हूँ कि बोलो जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, तो क्या होता है? जोश आता है ना? तो या ये मंत्रों का इफेक्ट है आपके ऊपर। जय 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 अच्छा। बजरंगबली जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर जो है जोश आता है, गुस्सा आता है, आदमी जो है कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जब भी लेबर्स क्या करते हैं, लेबर्स को जो है ये बोला जाता है कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए। जिसको भी, जैसे फौजी होता है वो हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसको क्या है, जोश बना रहता है। लेकिन क्या है, जो साधक होता है उसको ऐसे मंत्र पढ़ने चाहिए जिसमें कि उसको शांति मिले। जैसे बच्चा है, उसको सरस्वती माँ सरस्वती का जो है मंत्र पढ़ा जाता है, एम उसका बीज मंत्र है। तो जब जब वो एम पढ़ेगा तो उसको क्या होगा, मन में शांति आएगी। जैसे जैसे उसका मन शांत होगा वैसे वैसे उसका मन पढ़ाई में लगेगा। जैसे पैसे का है, ओम श्रीये नमः, तो जैसे जैसे वो श्रीये नमः बोलेगा, उसका वाइब्रेशंस जो है मंत्र की, उसका ऑरा को क्लीन करती है और हमारा दिमाग जो सही डायरेक्शन पे चलना शुरू करता है। पंडित जी, इतनी जानकारी के लिए शुक्रिया। आपने हमारे व्यूअर्स को बताने की कोशिश की कि वेदों में ज्योतिष का क्या महत्व है और ज्योतिष और मंत्र और श्लोक की उपाय ये सब क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं। आपके साथ दोबारा डिस्कशन होगा इन्हीं चीजों पे, और डिटेल डिस्कशन के लिए आपको दोबारा बुलाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।